नमस्कार भाई सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे 100 रूट वर्ड की सीरीज में। तो आज हम एक नए रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो हम पुराने रूट वर्ड पे डायरेक्टली चर्चा कर ही रहे हैं, तो हमने बहुत सारे रूट वर्ड करा रखे हैं। तो प्लीज आप डिक्टो एक के बाद एक सीरीज को देखें, एक के बाद एक सीरीज को जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। तो आज हम पहले मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हम किन किन रूट वर्डों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जिन जिन रूट वर्डों के बारे में चर्चा करेंगे आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। तो समझिएगा मेरे दोस्तों, मेरी उम्र के नौजवानों, इस बात की मोहब्बत को समझिएगा कि एक लड़का था और एक लड़की थी। क्योंकि हमारा कंटेंट मेरे दोस्त मोहब्बत पे ही बना है, तो ज्यादातर हम मोहब्बतें कंटेंट यही लेके आते हैं, इसीलिए हमारे कंटेंट को मोहब्बत का कंटेंट कहा जाता है मेरे दोस्त। शास्त्रों में हमारे कंटेंट को शास्त्रों में मोहब्बत के कंटेंट के नाम से जाना जाएगा इन फ्यूचर टाइम में। अब मोहब्बत ये थी कि एक लड़का था और एक लड़की थी। तो लड़कों की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी वो कहीं पे बाहर जाते हैं तो बड़े शांत रहते हैं, है ना। तो जब एक लड़का कोचिंग करने जाता है, ये लड़का जब कोचिंग करने जाता है मेरे दोस्त, बड़े आराम से समझेगा। तो जब भी ये नया नया कोचिंग करने में जाता है, क्या करने जाता है, नया नया कोचिंग करने के लिए जाता है। जब ये नया नया कोचिंग करने के लिए जाता है तो ये बड़ा शांत रहता है, बड़ा शांत रहता है। लेकिन एक दिन इसको मिली एक वतन पे सितारी लपेटी हुए, एक जैसे ही लड़की मिली तो इसकी फीलिंग्स बदल जाती हैं, और जैसे ही इसकी फीलिंग बदली तो इसके अंदर से एक गाना निकलता है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, और कुछ भी है जो करना यहाँ। तो मेरे दोस्तों यही एक मोहब्बत की कहानी है, यही एक मोहब्बत की कहानी है मेरे दोस्त, जो आपको समझनी है अच्छी तरीके से। तो यही एक मोहब्बत की कहानी है जो आपको समझनी है। तो NOVONEO, अब बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त, ठीक है भाई। और क्या होता है भाई, हाँ। तो उस लड़के ने मेरे दोस्तों, उस लड़के ने यही बातें बोली, यही बातें बोली मेरे दोस्तों। क्या बोला कि जब भी कोई नया लड़का कहाँ पे जाता है बताओ, कोचिंग करने के लिए जाता है, कोचिंग करने के लिए जाता है। तो जब भी कोई नया लड़का कोचिंग करने के लिए जाता है, जब भी कोई नया लड़का कोचिंग करने के लिए, जब कोई लड़का नया नया होता है तो नया नया जब कोचिंग करने के लिए जाता है तो बड़ा शांत रहता है। तो अब मैं इनकी वर्डोनोलॉजी दे दूं आपको, जिससे आपको ये पता चल जाए कि वर्ड कैसे बने थे। इसका मतलब होता है न्यू, इसका मतलब होता है अपीस, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है फीलिंग, सॉरी, फीलिंग्स। NONEC इसका मतलब तीन तरीके से निकलता है, जैसे कि डेथ से भी निकलता है, ठीक है भाई, हार्म से भी निकलता है, और नाइट से भी निकलता है, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है वर्थ। और जो नॉम और नॉमी होता है इसका मतलब होता है लॉ। अब बड़े ध्यान से समझो इस पिक्चर को, बड़े ध्यान से समझो मेरे दोस्त इस पिक्चर को, क्योंकि इस पिक्चर में बहुत कुछ राज छिपे हैं। जब एक लड़का नया नया कोचिंग में आता है, नया नया कोचिंग में आता है तो बड़ा शांत रहता है। जैसे ही वो शांत रहता है, जैसे ही उसके नैन मटक्का किसी मोहब्बत सी गोरी से लड़की से हो जाते हैं, तो उसकी एकदम बदल जाती है फीलिंग, फीलिंग बदल जाती है। तो वो लड़का एक ही गाना गाता है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, और कुछ भी है जो करना यहाँ,
जीना यहाँ। तो ये बर्बादी के पहले लक्षण होते हैं, लेकिन मोहब्बत मेरे दोस्तों, हम इस मोहब्बत भरी कहानी से इतने ज्यादा रूट करने वाले हैं, इतने ज्यादा रूट करने वाले हैं कि आपके अंदर से, आप जब इस वीडियो को खत्म करोगे तब आपके अंदर से आएगा कि सच में ये मोहब्बत है आशिकों वाली। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम एक पहले रूट पे चर्चा करेंगे, और जो बहुत ही शानदार है, जिसको शास्त्रों में कहा जाता है NOV और NEO। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त न्यू। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यू। इसका मतलब होता है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। न्यू का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नया। अब इसको समझो, जैसे कि मैंने पहला वर्ड लिखा नोवाइस, ठीक है। दूसरा वर्ड लिखा मैंने, हाँ मेरे दोस्त, नोवेल। तीसरा वर्ड लिखा नोबिलिटी। चौथा वर्ड लिखा मेरे दोस्तों मैंने रिनोवेट। इसका नाउन बना दिया मेरे दोस्त रिनोवेशन। मैंने एक और वर्ड लिखा इनोवेट। मैंने इसका नाउन बना दिया मेरे दोस्त इनोवेशन। ठीक है भाई। अब मैंने लिखा नोविशिएट। अब देखो, जितने वर्ड भी यहाँ पर जो वर्ड बने थे वो NOV से बने थे। अब आप कहोगे तुम्हें इतने वर्ड कैसे याद रहते हैं? तो मेरे दोस्तों, मैंने रूट वर्ड को अच्छी तरीके से समझा है। आप भी समझिए, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, प्रॉपर यूपी बोर्ड से हूँ। मुझे इंटर, हाई स्कूल तक, ग्रेजुएशन तक बहुत कम इंग्लिश आती थी, लेकिन मैंने जब रूट वर्ड को प्रॉपरली समझा, इस मोहब्बत को अच्छी तरीके से समझा, तो ये मोहब्बत मोहब्बत में बदल गई मेरे दोस्त। अब NOV को उठा लीजिए, तो मैं कहता हूँ नियोफाइट। ठीक है मेरे दोस्त, नियोफाइट। अब दूसरा अगर वर्ड को समझोगे तो नियोफाइट के अलावा, तो आप कहोगे नियोनेटल। बड़े आराम से समझते जाना, नियोनेटल। मैं कहता हूं नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी। अच्छा, नियोफोबिया। ठीक है भाई। नियोजेनेसिस। नियोलॉजिम। नियोफोबिया हो गया, लॉजिम हो गया, है ना। और नियोलिथिक, नियोटैरिक। तो मेरे दोस्त, आज हम इतने सारे वर्डों के बारे में आराम से समझेंगे, और इन सब का मतलब कहीं ना कहीं नया है। तो अब आपको कैसे याद रखना है? अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले रूट वर्ड को पकड़ना सीखो कि रूट वर्ड क्या है। उससे पहले कुछ न कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, उसके बाद कुछ न कुछ सफिक्स लगते हैं। इनको मिक्स करके बना के देखो उन वर्डों को, भाई साहब, अंदर से मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें वर्डों से, आराम से समझने में आसानी होगी। और जो कहते हैं कि भैया एक वर्ड को देखो, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि एक वर्ड को पहले उसका देखो यूज क्या होता है, उसका ये क्या होता है, उसका वो क्या होता है, कहाँ यूज होता है। अरे इतने सारी वर्डों को एक साथ जान लोगे ना, पहले फेमिलियर हो जाओ ना वर्डों से। पहले आप फेमिलियर हो जाओ कि वर्ड ऐसे ही होते हैं, उसके बाद यूज के बारे में बात करते हैं। पहले से हम इतने सारे वर्डों के बारे में एक एक वर्ड का 10-10 जगह यूज करना सीख गए तो बर्बाद हो जाओगे, 100 वर्डों में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पहले वर्डों से फेमिलियर हुआ जाता है, उसके बाद वर्डों को यूज किया जाता है। तो चलिए इन बात की मोहब्बत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। चलिए, तो देखो, अब NOVICE हो गया। नोवाइस का मतलब होता है न्यू, जो नया हो। नोवेल दो प्रकार का चीज होता है, एक तो न्यू होता है ना, और इसका नोवेल का मतलब उपन्यास भी होता है। उपन्यास, ठीक है भाई। जब ये नाउन की तरह काम करता है तब इसका मतलब उपन्यास होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसका मतलब न्यू होता है। नोवेलिटी होता है नयापन, न्यूनेस। क्या होता है? न्यूनेस। अब ये बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे। अब देखो, NOV का मतलब न्यू हो गया, हाँ। री का मतलब अगेन, अगेन, तो दोबारा से किसी चीज को नया कर देना। रिनोवेट कर देने का मतलब दोबारा से किसी चीज को नया, टू गिव अ न्यू लुक, टू गिव अ न्यू लुक, टू गिव अ न्यू लुक, है ना। ओहो, टू गिव अ न्यू लुक। रिनोवेशन, आप समझ गए, इसका नाउन बन गया। नयापन, दोबारा से नया कर देना,
दोबारा से नया कर देना वर्ब है, और जो नयापन है रिनोवेशन होता है। जैसे हमने अपने घर का रिनोवेशन करवा लिया, इसका मतलब दोबारा से घर नहीं बनवाया, हमने वही जो घर था उसको रिनोवेट करवा लिया। ऐसे ये है इनोवेट, इनका मतलब होता है अंदर की साइड, अंदर की साइड, इनर साइड, आप ऐसे लिख लो इनर साइड। और नो का मतलब नया होता है, तो अंदर से कुछ नया कर देना, इसका मतलब टू डिस्कवर समथिंग, कुछ नया कर दे, टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब ये इसका नाउन बन गया इनोवेशन, नया, कुछ नया क्रिएट कर दिया। कुछ नया क्रिएट करना जब तुम कर देते हो तो उसे इनोवेशन बोल दिया जाता है, वो नाउन बन गया। नोविशिएट होता है ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड। नोविशिएट, नोविशिएट होता है नयापन, ट्रेनिंग पीरियड होता है मेरे दोस्त। अब इधर समझिए भाई, मैंने ये नोवाइस के सारे वर्ड बताए। अब इधर देखो, न्यू फाइट, फाइट का मतलब होता है एक्शन, कुछ नया एक्शन करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब भी न्यू होता है, लेकिन ये नए एक्शन करने के लिए आता है न्यू फाइट। अच्छा, न्यू का मतलब तो आप जानते हैं नया। एनएटी का मतलब होता है बर्थ, क्या होता है, बर्थ। और एल रिलेट करने का काम करता है। तो बताओ, ये तो बर्थ से संबंधित होगा क्योंकि ये रिलेट करने का काम करता है, बर्थ से संबंधित, नवजात शिशु से संबंधित, न्यूनेटल, नवजात शिशु से संबंधित, रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी, रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी, यही होता है नियोनेटल। अब मैं कहूं कि नियो का मतलब न्यू, नेट का मतलब बर्थ, ओ का मतलब मेरे दोस्त ऑफ होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो नवजात शिशुओं की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, नियोनेटोलॉजी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, नियोनेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, नियोनेटोलॉजी। अच्छा, नियोफोबिया, नियो का मतलब क्या होता है भैया, आप जानते हो न्यू, और फोबिया का मतलब होता है मेरे दोस्त फियर। तो नई चीजों से जो डर होता है उसे कहा जाता है नियोफोबिया। नियो का मतलब क्या होता है, नए। जेन्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, क्या करना मेरे दोस्त, प्रोड्यूस करना। तो कोई चीज, नई चीज प्रोड्यूस कर, नए ऊतकों के निर्माण को क्या कहा जाता है, न्यूजेनेसिस कहा जाता है। जैसे मैंने कहा न्यू, लॉजिम का मतलब होता है वर्ड, तो कुछ नए वर्डों को इजाद करने को क्या कहा जाता है, न्यूलॉजिम्स कहा जाता है। नियोलिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज, स्टोन एज, इसको ही कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पा, नहीं नहीं, हाँ, पूरा पाषाण काल, जो अभी जो हुआ था। न्यू टेरिक, टेरिक का मतलब होता है प्लेस, टेरिक का मतलब होता है प्लेस, नया प्लेस, इसका मतलब होता है आधुनिक। ये दोनों हिस्ट्री के वर्ड हैं जो मेरे दोस्त आपसे पूछने को कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, न्यूलिथिक, न्यू टेरिक, न्यूलोजिम, न्यू जेनेसिस, न्यू फोबिया, न्यू टेरिक, न्यू नेटल, न्यू फाइट, ये सारे के सारे वर्ड कैसे बने। अब मैं तुम्हें एक बार और रिपीट कराना चाहता हूं मेरे दोस्तों, एक बार शांति से इन वर्डों को रिपीट और कर लीजिए भाई साहब, मजा आ जाएगा, अम्मा कसम। पूरे गली मोहल्ले में उछले उछले डोलोगे, ऐसी बुकैप हो जाएगी तुम्हारी कुछ दिनों बाद। देखो, अब मैं तुम्हें बड़ी शांति से समझाना चाहूंगा कि मैटर क्या चल रहा था। जैसे आप एनओवी और एनओसी का मतलब तो न्यू होता है, तो नोवाइस का मतलब नया, नोवेल का मतलब नया, ये नाउन बन गया। तो ये इसका मतलब होता है नयापन। रिनो, री का मतलब अगेन दोबारा से नया कर देना, दोबारा से नया। इनोवेट का होता है अंदर से कुछ नया कर देना, यानी क्रिएट समथिंग, इनोवेशन क्रिएट कर दिया है ना। नोविशिएट ट्रेनिंग पीरियड होता है। नो फाइट नया एक्शन कर देना। नियो नेटल, नेट का मतलब बर्थ होता है, नियो का मतलब नया, नया बच्चा जन्म लेने से संबंधित होता है, वो न्यू नेटल होता है। नियोनेटोलॉजी स्टडी कर देना, नवजात शिशुओं की स्टडी, नई चीजों से डर को न्यूफोबिया कहा जाता है। न्यूजेनेसिस नए ऊतकों का निर्माण करना, नए वर्णों का निर्माण करना, पूरा पाषाण काल होता है, और ये आधुनिक होता है। ये हिस्ट्री के वर्ड हैं जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब आप बताओ कि नया तुमने सीखा कि नहीं सीखा। अब मैं तुम्हें एक सिनोनिम सोल्व कराता हूं, बड़ा प्यारा सा, जिससे आपका दिल तन मन धन सब खुश हो जाएगा, दिल तन मन धन सब कुछ हो जाएगा। चलो, अब इसको एक वर्ड डाल लीजिए, नोवाइस। अब नोवाइस के थोड़े सिनोनिम्स होते हैं मेरे दोस्त, उनको थोड़ा सा कर लीजिए, है ना। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, इस रूट वर्ड से आपको कितने वर्डों के नॉलेज हो गई। जैसे नोवाइस को कहा जाता है इमेच्योर, एमेचर, टायरो, रॉकी,
इमेच्योर, एमेच्योर, टायरो, रॉकी, नियोफाइट, अनस्किलफुल, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस, ठीक है मेरे दोस्त, इनएक्सपीरियंस, नियोफाइट हुआ, अनस्किल्ड हुआ, ठीक है भाई, इनएक्सपीरियंस। अब हाँ, इन अडेप्ट, इन एंड्रॉइड, सॉरी, इनएप्ट, ना, मेला एंड्रॉइड, ग्रीन हॉर्न, ट्रूड, ठीक है मेरे दोस्त। और कोई वर्ड? चलो बहुत है, इतने ही सारे वर्ड बहुत हैं। ये सारे के सारे वर्ड मेरे दोस्तों आपको याद करने हैं नोवाइस। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं नया है। अब कैसे याद कर सकते हो, चलो थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कैसे कर लेते हैं कि जो मैच्योर ना हो उसे इमेच्योर कहा जाता है। एमेचर होता है गैर शौकिया, मतलब जिसको शौक ना हो, बस नए नए तौर पे करता रहता हो। टायरो, जो टायर जैसा, नए टायर जैसा हो। रॉकी, जो रो के दिखा दे, नई बहू क्या करती है, रो के दिखा देती है तुरंत, रॉकी, ठीक है भाई। नियोफाइट अभी समझा दिया है। अनस्किलफुल बहुत सिंपल वर्ड है। इनएक्सपर्ट बहुत ही सिंपल वर्ड है। इनएक्सपीरियंस बहुत ही सिंपल वर्ड है। इन एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है जो स्किलफुल ना हो। इन एप्ट, एप्ट का मतलब भी स्किल होता है, जो स्किलफुल ना हो। मेला का मतलब बैड होता है, एंड्रॉइड, एंड जो एंड्रॉइड कम हो। ग्रीन हॉर्न आप जानते हो, जो सीन दिखा जाए, क्रूड माने होता है कच्चा। ये सारे के सारे, जैसे इनजेनुअस, जेनुअस, ठीक है भाई, इंजेनुअस, है ना। ये भी वर्ड आता है, इंजेन्युअस का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला। तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे वर्ड हैं। आई होप आपको ये रूट वर्ड बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए वर्डों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो।